नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ना, ये ओपनली कह चुका है, अभी भी कह रहा है कि इंडियन मिलिट्री को ये मालदीव से रिमूव कर देगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये आदमी आने वाले कई सालों में, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 सालों में, बहुत ही बड़ा सरदर्द बन के उभरेगा भारत के लिए। क्योंकि एज ऑफ नाउ ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो, मोहम्मद म्यूजिव, ये बन चुका है प्रेसिडेंट मालदीव्स का। प्रेसिडेंट अभी बना नहीं है, मगर सारी दुनिया में, चाहे CNN के आप आर्टिकल देखो, ब्रिटिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, हर जगह ये बात की जा रही है कि इंडिया को एक सेटबैक लगा है, एक झटका लगा है। क्योंकि चाइना बैक्ड प्रो चाइना कैंडिडेट मोहम्मद, ये अब बन जाएगा बहुत ही जल्द मालदीव्स का नया प्रेसिडेंट। और ये मैं आपको दिखा दूं डेट, 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये ऑफिशियली बन जाएगा मालदीव्स का प्रेसिडेंट। इब्राहिम सोली का टेन्योर खत्म हो चुका है। एक्चुअली टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में मोहम्मद की पार्टी को 52-53% के आसपास वोट मिले हैं। सोली की पार्टी 46-47% के आसपास अड़क गई। तो बहुत, मैं कहूँगा कि क्लोज इलेक्शन था, मगर एक माइनर एज के साथ मोहम्मद बहुत ही जल्द बन जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। और मालदीव्स की आप अगर लोकेशन देखो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत ऊपर, ये श्रीलंका नीचे, यहाँ पर मालदीव्स साउथ में, और जाओगे आप तो आपको USA का एक मिलिट्री बेस भी मिलेगा। तो मालदीव्स में एक प्रो चाइना लीडर का आ जाना इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है। और डबल बैड न्यूज़ मैं कहूँगा इंडिया के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि मोहम्मद मेजियो ने अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन ही इस बात को लेकर लड़ा है कि मालदीव्स को ये अब बना देंगे एंटी इंडिया और प्रो चाइना। इनका कहना यह है कि अगर मालदीव्स प्रो चाइना रहता है तो ज़्यादा फंड्स मिलेंगे, जिससे मालदीव्स ज़रा ग्रो कर पाएगा। और इन्हीं के अंडर इंडिया आउट कैंपेन भी स्टार्ट किया गया था। और इनका ये भी कहना है कि इंडियन मिलिट्री का एक जो छोटा सा कंटेजेंट हमेशा मालदीव्स में रहता है, उसको भी ये बिल्कुल हटा देंगे मालदीव से। तो चिंता की बात है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, USA पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, US भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डर है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ भी एक बड़ा सेटबैक लगता है। इस कंट्री ने खुद सबमरीन बनाना सीख लिया है। ये है आप पैसिफिक का रीजन। ये पूरा जो मैंने मार्क कर रखा है एरिया, इसको हम कहते हैं जी इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में बहुत छोटे छोटे आपको आइलैंड देश मिलेंगे। कुक आइलैंड है, मार्शल आइलैंड्स हैं, वेरियस टाइप के टापू है। इनमें से एक है मालदीव्स ना। पूरे इंडो पैसिफिक में जो भी छोटे टापू वाले देश है ना, इन पर आज के समय प्रेशर है कि या तो ये न्यूट्रल रहे या फिर प्रो चाइना हो जाए। क्योंकि चाइना का जो ऑफर है इन छोटे देशों को, ये काफ़ी लुक्रेटिव है। चाइना ये कहता है कि देखो, जियो पॉलिटिकली तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, अगर तुम न्यूट्रल रहे, क्यों ना तुम हमारी तरफ हो जाओ। मतलब कि हमें मिलिट्री बेस बनाने दो, हमारे सोल्जर्स डिप्लॉय करने दो तुम्हारे देश में, उसके बदले में हम आपको 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर्स दे देंगे। और ये अमाउंट इन छोटे कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादातर इनकी आप अगर आबादी देखोगे तो आपको 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख के आसपास मिलेगी। और इसलिए आपने देखा होगा पिछले कई सालों में ऐसे आर्टिकल्स खूब पब्लिश हुए हैं कि चाइना लगातार अपना फुटप्रिंट पैसिफिक आइलैंड, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, उन पर अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए US भी अब इन कंट्रीज़ को कह रहा है कि हमारे पास भी पैसे हैं, डॉलर तो हम ही छापते हैं, हमसे डॉलर्स ले लो, हम आपको अच्छी इकोनॉमिक डील देंगे, चाइना को मिलिट्री बेस मत थमा देना। तो USA का एक अलग से काम निकल गया अभी है कि कम से कम ये 14-15 देश है इंडो पैसिफिक में, इनको संभालो, ये चाइना को अपना कोई टापू ना पकड़ा दे। और मालदीव्स की अगर हम बात करें ना, देखिए, तो मालदीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के ग्रैंड प्लान के लिए। चाइना का जो एक मेजर प्लान है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना इंडिया के आसपास, जहाँ पे ग्वादर, मालदीव्स, हम्बनटोटा, म्यांमार और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कैम्बोडिया में चाइना के मिलिट्री बेसेस होंगे। मिलिट्री बेसेस ना भी हुए तो चाइनीज आर्मी की प्रेजेंस होगी। इससे हमेशा इंडिया को ये कंटेन करके रख पाएंगे। ये चाइना का लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, उसमें मालदीव्स का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। मगर चाइना के लिए प्रॉब्लम ये थी कि मालदीव्स 2018 से लेकर 2023 तक काफ़ी एक न्यूट्रल कंट्री था। मैं कहूँगा मालदीव्स ने उस टाइम ना कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं करी। मालदीव्स की वैसे आबादी मैं आपको बता दूं 5 लाख के आसपास है। और 2018 से लेकर 2023 में यहाँ पे मेन पावर संभाली है इब्राहिम सोली ने। इब्राहिम सोली की सिंपल पॉलिसी थी, इंडिया फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर है मालदीव्स का।
मालदीव्स को कल को कुछ भी खतरा आता है, सुनामी का, कोई पेंडेमिक का खतरा आता है, हर तरफ से इंडिया हेल्प करता है मालदीव्स की। कोई और कंट्री मालदीव्स की हेल्प में नहीं आता। अभी रिसेंटली आप अगर देखो, कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि इंडिया की जो टोटल फाइनेंशियल एड है टू माले कैपिटल है मालदीव्स की, ये $2 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। तो इतना सारा पैसा हम मालदीव्स को दे चुके हैं। और ये हमने क्यों दिया है? क्योंकि मालदीव्स इससे पहले चाइना से बड़े स्केल पर उधार ले चुका था। तो मालदीव्स कर्ज के तले दब ना जाए, इसलिए इंडिया को ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स मालदीव्स को पकड़ाने पड़े। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं स्पेसिफिकली 2018 से लेकर 2023 का टाइम क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया मालदीव्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा था। वेल, उससे पहले आप जाओगे ना तो मालदीव्स में पावर संभाल रहे थे अब्दुल्ला यमीन, बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया लीडर। इनके टेन्योर में तो ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म हो गई थी कि चाइना एक मिलिट्री बेस बना देगा मालदीव्स में। इंडिया बार बार पूछता था, क्या चाइना एक मिलिट्री बेस बनाने वाला है आपके देश में? ये बार बार कहते रहे कि नहीं, मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा। हो सकता है कि चाइना के सोल्जर्स हमारे देश में डिप्लॉय हो जाएं, ये सब हो सकता है, बट दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया। 2015 से लेकर 2018 तक बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी बिकॉज ऑफ अब्दुल्ला यमीन। तो इन्हीं की पार्टी के एक और नेता अब बन चुके हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट। और जैसे मैंने आपको बताया, इनका मेन मुद्दा यही था कि एंटी इंडिया वेव ला देंगे पूरे देश में और मालदीव्स को बना देंगे प्रो चाइना। और आप कह लीजिए मालदीव्स की एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ने इनकी बात मान ली, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 53-54% के आसपास वोट इनको पड़ा है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि स्वीपिंग विक्ट्री थी इनकी, 70% वोट इनको मिल गया, मगर आप कह सकते हैं ओवरऑल जनरल जो मेजॉरिटी है वो इनके साथ खड़ी है। नाउ अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि तो अब क्या होने वाला है? ऐसा प्रेसिडेंट जो मिल जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी कि इंडिया की सुपरविजन में यूएस और मालदीव्स ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया था। यूएस आज के समय काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है मालदीव्स में। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगेन देखो ये थोड़ी सी प्रिडिक्शन है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही बड़ा इफ़ लगा के चल रहा हूँ कि अगर मान लो अब जो नई सरकार आई है मालदीव्स में, ये चाइना को एक मिलिट्री बेस थमा देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ विद इन अ फ्यू ईयर्स यूएसए ने बड़े स्केल पर ये ढिंडोरा पीटना स्टार्ट कर देना है कि मालदीव्स में ह्यूमन राइट सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, कुछ करना होगा और उसके बाद मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। एंड एनीथिंग कैन हैपन एट दैट टाइम। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो इंडिया के लिए तो मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया, जो भी मैप में आपको दिखाऊंगा, उसके भी बहुत ज़्यादा करीब है मालदीव्स। तो यूएस कहीं से भी नहीं चाहेगा कि डिएगो गार्सिया के पास चाइना का मिलिट्री बेस बन जाए ना। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ डिएगो गार्सिया के तरफ। ये एक टापू है जो यूएसए के कब्जे में है आज के समय, और यूएसए ने बड़े स्केल पर यहाँ पर मिलिट्री फैसिलिटीज़ बना रखी है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि यूएस यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स लेके भी बैठा है। कल को नीड आन पड़ी इस रीजन में न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की, तो डिएगो गार्सिया से यूएस बड़ा डैमेज कर सकता है। नाउ डिएगो गार्सिया के नॉर्थ में आप जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा मालदीव्स। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, मैप में तो काफ़ी पास लग रहा है, पर क्या कोई अगर मिलिट्री बेस यहाँ पे बन गया तो डिएगो गार्सिया में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी? मैं आपको बता दूं, कई बार रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है कि कुछ टूरिस्ट गए मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए। मालदीव्स ओवरऑल आप अगर देखो तो एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए, वो गलती से डिएगो गार्सिया की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दूर से लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम यूएस मिलिट्री से बात कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे फाइटर जेट्स और उनकी जो फ्रिगेट्स है वो सामने आ जाती है। तब उसके बाद वो टूरिस्ट वापस जाते हैं। ये कई बार हो चुका है। तो मैं आपको ये बता दूं, डिएगो गार्सिया यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल को इफ़ पुश कम्स टू शव, जो ये प्रो चाइना लीडर आ गए हैं मालदीव्स में, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर भी एक प्रो चाइना अप्रोच अपनाते हैं। तो उस केस में मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी है कुछ सालों में यूएस एक मिलिट्री एक्शन ले सकता है मालदीव्स पर, या फिर कुछ बड़ा हो सकता है। तो इस वक्त देखना ये होगा कि मालदीव्स की नई सरकार करती क्या है। क्या ये इंडिया चाइना के रिलेशंस को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर ये फुल ऑन प्रो चाइना होते हैं तो मैं आपको बता दूं मालदीव्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है आने वाले कुछ सालों में। फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए मैं यही कहूँगा, वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन